Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 5th August. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Since we are continuing with chapter number 8, that is good food, so I would ask you all to eat good food. अभी तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि गुड फूड से हमारा मतलब क्या है ना। अब तक तो बहुत बार हमने बात किया गुड फूड के बारे में, तो सबको पता चल गया होगा कि गुड फूड हम किसे कहते हैं. सो चिल्ड्रन, ईट गुड फूड एंड वी नो दैट वाटर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी स्मूथली काम करती है, उसके लिए हम खाना तो खाते ही है, प्लस ठीक से काम करें, कोई हमें प्रॉब्लम ना हो. वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ईट गुड फूड चिल्ड्रन, ड्रिंक लॉट ऑफ फ्रेश वाटर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. मास्क लगाना जरूरी है कहीं बाहर जाते हो तो. मेंटेन सोशल डिस्टेंस, बहुत पास पास नहीं खड़े होना है. एंड कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स एट रेगुलर इंटरवल. ठीक है, स्पेशली जब बाहर जाते हो, इधर उधर हमारा हाथ लगता है तो वॉश नहीं कर सकते, तो सैनिटाइजर कैरी करना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए हाथ. बहुत ज्यादा भी नहीं यूज करना चाहिए. एक्सेसिव यूज ऑफ सैनिटाइजर इज ऑल्सो नॉट गुड. जैसे हमने पढ़ा इस लेसन में कि एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सेसिव ईटिंग, हमने इस लेसन में पढ़ा ना कि एक्सेसिव ईटिंग मेक्स अस ओवरवेट एंड अनहेल्दी. एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड. किसी भी चीज को अगर हम जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे, अगर कोई खाने की चीज है तो अगर हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे, बहुत ज्यादा, इफ वी ऑल द चिल्ड्रन लाइक टॉफीज, चॉकलेट, सबको बहुत पसंद है, बट अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो अक्सर होता है, क्या होता है, दांत में कीड़े लग जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना होता है, जो भी फिर उसका ट्रीटमेंट होता है. सो एक्सेसिव ईटिंग मेक्स अस ओवरवेट एंड हेल्दी. सिमिलरली किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज, बहुत ज्यादा किसी भी चीज का यूज करना भी अच्छी बात नहीं है. जैसे सैनिटाइजर भी है, तो सिंस इट हैज मेडिसिन ऑल्सो, इसमें अल्कोहल कंटेंट भी है, तो बहुत ज्यादा इसका यूज करने से भी इट इज हार्मफुल. इट मे बी हार्मफुल फॉर द स्किन. बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम हुई भी है, तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, बट येस व्हेन इट इज नेसेसरी देन यू हैव टू यूज इट. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर, we are continuing with chapter number 8, that is good food. Okay, so in this chapter we have talked about what is good food. First we have talked about the need for eating food, खाने की जरूरत क्या है. Then we have talked about different kinds of food, मतलब अलग अलग जो food items होते हैं. Some are energy giving food, some are body building food and some are protective food. तीनों के एग्जाम्पल्स के बारे में भी हमने बात किया. एनर्जी गिविंग फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, बॉडी बिल्डिंग फूड इज रिच इन प्रोटीन एंड प्रोटेक्टिव फूड इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स. सबके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए. उसके बाद फिर हमने बात किया व्हाट आर द 3 मील्स दैट वी ईट इन अ डे. मेनली खाने को तो हम दिन भर कुछ भी खा सकते हैं, बट वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे. 3 जो हम मेन मील्स खाते हैं वो कौन कौन सी है. मॉर्निंग इज ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून इज लंच एंड नाइट इज डिनर. मील खाने की कोई चीज नहीं है. मील इज द नेम ऑफ द फूड दैट वी ईट. जो मॉर्निंग के टाइम पे जो हम खाना खाते हैं दैट इज नोन एज ब्रेकफास्ट. लंच टाइम पे दोपहर में जो खाना खाते हैं दैट इज नोन एज लंच. एंड रात को जो खाना खाते हैं दैट इज नोन एज डिनर. देन इन बिटवीन 2 मील्स वी ईट सम स्नैक्स ऑल्सो. भूख लग जाती है तो हम कुछ और भी चीजें बीच में खा लेते हैं, जिसे कि हम स्नैक्स बोलते हैं. ओके, एंड देन इसके बाद हमने बात किया था टाइप्स ऑफ फूड. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, दैट इज हेल्दी फूड एंड जंक फूड. वो हमें नाम से समझ में आ रहा है कि फूड आइटम दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ. जो फूड आइटम हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेल्दी फूड कहते हैं. एंड फूड आइटम जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं दैट इज नोन एज जंक फूड. जंक का मतलब ही है कबाड़. ओके, जंक घर में भी जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत जंक कलेक्ट हो गया है, फेंको, जिस चीज की जरूरत नहीं है. तो जंक इज विच इज नॉट रिक्वायर्ड. तो जंक फूड भी फूड विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दैट इज जंक फूड.
उसके बाद हमने बात किया था सोर्सेज ऑफ फूड. व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड? द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल द लिविंग बींग्स, जो अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे ऑल नीड फूड. सबको खाने की जरूरत है. एंड उनके लिए भी सोर्स ऑफ फूड क्या है? फॉर देम ऑल्सो द सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली. जैसे जो कार्निवोर्स होते हैं, जो एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स को अपना प्रे बनाते हैं, शिकार बनाते हैं, उनका शिकार करते हैं एंड उनका फ्लैश खाते हैं. और जो हार्बीवोर्स हैं, जो एनिमल्स फ्लैश नहीं खाते हैं, वो पेड़ की लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, घास है, ग्रेन्स है, ये सारी चीजें खाते हैं. सो उनको ये चीजें कहाँ से मिल रही है? दे आर गेटिंग देयर फूड इधर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. तो उनका भी सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट या एनिमल है. देन जैसा फिश है, जो बिग फिश होती है, दे ईट स्मॉल फिश. बड़ी जो मछलियां होती है, छोटी मछलियों को खा जाती हैं. तो वो भी क्या है? और या तो जो स्मॉल फिश होती है, उनका जो ग्रेन आता है वो उनको खिलाया जाता है. सो फॉर देम ऑल्सो द फूड सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट्स और एनिमल्स. जो प्लांट्स होते हैं उनका भी सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट्स तो कार्निवोर या हार्बिवोर्स नहीं होते, बट ऑफ कोर्स यस देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स विच आर कार्निवोर्स. मतलब वो उस पे जैसे जो पता होगा सबको कि प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स बैठते हैं, है ना. प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स बैठते हैं जो उनका प्लांट्स में जो हनी जैसा जो रहता है उसको सक करने के लिए. तो बहुत कुछ एक प्लांट्स होते हैं, वो उसके ऊपर जब इंसेक्ट्स बैठते हैं तो वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं. ठीक है. तो सम ऑफ द प्लांट्स आर कार्निवोर्स. बट प्लांट्स को भी जो उनका फूड मिलता है, वो फूड उनका क्या है? जो उसमें हम मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं. और प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर. वो लीव्स में जो फूड उनका प्रिपेयर होता है. तो जो हम मैन्योर डालते हैं, खाद जो डालते हैं, वो भी कैसे बनती है? वो जितने ये वेजिटेबल के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, लीव्स होती हैं, उनसे ही बनाई जाती है. तो फॉर ऑल लिविंग बींग्स द सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट्स और एनिमल. चाहे हम लोग हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, उनका सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट्स और एनिमल्स ओनली. ठीक है. तो वी ऑल्सो गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. मोस्ट ऑफ द फूड आइटम, in fact maximum food item we get from plants. Animals से हमें बहुत कम चीजें मिलती है. मेन इज मिल्क. ठीक है ना. मेन इज मिल्क. फिर उसका मिल्क से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पनीर बनती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज है, बटर है, बटर से हम घी बनाते हैं, मलाई है. सो दीज आर मिल्क इज द ओनली एनिमल प्रोडक्ट दैट इज ईटन बाय, दैट इज यूज्ड बाय, कंज्यूम्ड बाय वेजिटेरियंस ओनली. There are two type of people, vegetarians होते हैं and non vegetarians होते हैं, depending on their food habits. तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तो प्लांट एनिमल प्रोडक्ट भी सारे खाते हैं. दे ईट प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट. ठीक है. जैसे चिकन है, फिश है, मटन है, सब खाते हैं. बट वेजिटेरियंस दैट मीन्स पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट. ठीक है. जो प्लांट्स हमें चीजें मिलती है बस वही खाते हैं. एंड एनिमल प्रोडक्ट में वो सिर्फ मिल्क कंज्यूम करते हैं. मिल्क है और मिल्क से जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, चीज, पनीर, कर्ड, घी, बटर वगैरह जो भी है. ठीक है. सो दीज आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड. इनफैक्ट मेन भी क्या, दीज आर द ओनली टू सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम वेयर वी गेट आवर फूड आइटम्स. नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल टॉक अबाउट गुड फूड हैबिट्स. ठीक है. इस लेसन में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड फूड, देन what are the different types of food, and then good food habits. So children, today we will be talking about good food habits. ठीक है. And this is very important for you. Good food, HABITS, good food habits. ठीक है. Now good food habits, again गुड फूड हैबिट्स मीन्स जो हमारी खाने की अच्छी आदतें हैं. नाउ दीज फूड हैबिट्स मे बी रिलेटेड टू द काइंड ऑफ फूड दैट यू ईट एंड द वे यू ईट. किस तरह से खाना खाते हैं, क्या खाने की चीजें हम खाते हैं. गुड फूड हैबिट्स में सारी चीजें आ जाती हैं. गुड फूड हैबिट एक तो ये मतलब है कि आप यू मस्ट ईट गुड फूड. यू मस्ट ईट बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड. बैलेंस फूड मतलब जिसमें सारी तरह की चीजें हों. एनर्जी गिविंग फूड भी हो, बॉडी बिल्डिंग फूड भी हो, एंड
प्रोटेक्टिव फूड भी हो, जितनी हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज बैलेंस डाइट। तो गुड फूड का मतलब ये भी है कि यू मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। एंड देन व्हाट आर द हैबिट्स दैट यू मस्ट फॉलो। खाने से पहले क्या करना चाहिए, खाने के टाइम पे क्या करना चाहिए, खाने के बाद क्या करना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द हैबिट्स विच यू नीड टू नो, जो सबको पता होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम यू मस्ट फॉलो ऑल्सो। अभी आप लोग क्योंकि छोटे हो, एंड दिस इज अ टाइम व्हेन यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। एक बार कोई हैबिट अगर पड़ जाती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स टू चेंज इट। कोई भी अगर एक हैबिट पड़ गई तो उसको बाद में चेंज करने में कई बार बहुत मुश्किल होती है। तो राइट नाउ यू आर लर्निंग एवरीथिंग। अभी आप सब लर्निंग के फेज में हो, अभी आप लोग सब नई नई बातें सीख रहे हो। तो गुड फूड हैबिट्स, जो अच्छी फूड हैबिट्स है, उनको इम्बाइब देम इन योर डेली रूटीन। मतलब आप इन हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि बस लेसन में पढ़ करके भूल गए, ठीक है। लेसन में पढ़ के भूलना नहीं है, आपको ये अपनी डेली हैबिट में इनकलकेट करना है। इन हैबिट्स को अपनी रोज की फूड हैबिट्स में इंक्लूड करना है, ठीक है। रोज की फूड हैबिट्स में इसको शामिल करना है। इंक्लूड करना मतलब शामिल करना, ऐसा नहीं कि बस पढ़ा और भूल गए। ओके, सो नाउ व्हाट आर द गुड फूड हैबिट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाने से पहले और खाने के बाद। खाने के बाद तो हाथ गंदे हो जाते हैं, तो हम डेफिनेटली हाथ धोते ही धोते हैं, बट वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग ऑल्सो, ठीक है। आप बोल सकते हो कि मेरे हाथ तो साफ है, धोने की क्या जरूरत है, मैंने तो कुछ नहीं छुआ। बट हमारे हाथ में मतलब इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो हमको ऐसे दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। खाने से पहले हम इधर उधर तो चीजों को हाथ लगाते ही रहते हैं, तो किस चीज पे क्या लगा है, कितना गंदा है, वी नेवर नो। तो दैट इज वाई यू मस्ट वॉश योर हैंड्स विद अ गुड सोप। सोप भी ऐसे भी कुछ भी नहीं लगा लिया, जो हाइजीनिक सोप होते हैं, जैसे डेटॉल है, सेवलॉन है, लाइफ बॉय है, इनसे अच्छे सोप से यू मस्ट वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सबसे कॉमन है, आई एम श्योर ये जो भी फूड हैबिट्स जिनके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं, आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर। घर में आपके पेरेंट्स जरूर बताते होंगे ये सारी फूड हैबिट्स, ठीक है। ये आपके पेरेंट्स ने जरूर आपको अभी तक बताया होगा। ये आप सबको भी मालूम होगा कि खाने से पहले एंड खाने के बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए। खाने के बाद तो हर कोई हैंड वॉश करता है, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज देयर हैंड्स, वो इसीलिए अपने हाथ नहीं यूज करते हैं कि हम कितना भी हैंड वॉश कर लें, हमारे हाथ उतने साफ तो नहीं रहते। सो दे यूज फोक एंड नाइफ टू ईट, बट हमारी फोक एंड नाइफ से उतना खाने की हैबिट नहीं है। हम लोग की जो फूड हैबिट है और जिस तरह का हम खाना खाते हैं, अभी चपाती खाना है तो चपाती तो हाथ से ही तोड़नी पड़ेगी ना। राइस चावल दाल है, उसको हम फिर भी स्पून से एंड फोक की हेल्प से खा सकते हैं, बट चपाती तो हम हाथ से ही खाएंगे ना, चपाती को तो हम हाथ से ही तोड़ेंगे। तो हम लोग की जो फूड हैबिट है, द काइंड ऑफ फूड विच वी ईट, हम मोस्टली हाथ से ही खाना खाते हैं। सो फर्स्ट फूड हैबिट इज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर EVERY एवरी मील। मील सबको मालूम है, मील इज द फूड, जो हम खाना खाते हैं उसे कहते हैं मील। सो वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, मतलब हर एक मील से पहले और बाद में आपको अपना हैंड वॉश करना जरूरी है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फूड हैबिट है ये। ओके, गुड फूड हैबिट। देन नेक्स्ट इज ईट स्लोली, ठीक है। सेकेंड फूड हैबिट इज ईट SLOWLY, ईट स्लोली। chew your FOOD food, WELL well. First is wash your hands before and after every meal. Every मतलब हर एक, ठीक है। हर एक खाने से पहले एंड बाद में हाथ धोना बहुत जरूरी है। देन ईट स्लोली, मतलब धीरे धीरे खाओ,
अब धीरे का मतलब ये नहीं कि मुंह में खाना लेके बैठ गए तो बैठ गए। च्यू योर फूड वेल। च्यू मीन्स चबाना। च्यू का मतलब है चबाना, ठीक है। अपने फूड को ढंग से च्यू करके खाओ। जैसे बहुत बच्चों की हैबिट होती है, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में कि जल्दी से खाना खा लूं फिर खेलने भाग जाऊं, या जल्दी से खाना खा के फिर अपना फेवरेट कार्टून शो देखने चले जाऊं, तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, खाने को लिटरली निगल जाते हैं। दे गॉबल द फूड। क्यों नहीं करते, मुंह में डाला और जल्दी खा करके पेट के अंदर, या साथ में पानी पी लिया, खाना अंदर चला गया। तो दैट इज नॉट गुड। च्यू योर फूड वेल मतलब अपने खाने को ढंग से चबा के खाओगे तो वो इजीली डाइजेस्ट भी होगा। सो ईट स्लोली मतलब आराम से खाओ, एंड च्यू योर फूड वेल अपने खाने को ढंग से च्यू करो, चबाओ। देन डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, ठीक है। थर्ड इज डू नॉट टॉक वाइल eating. Do not talk while eating. While का मतलब है दौरान। Do not talk while eating मतलब खाने के दौरान, खाने के समय बातचीत मत करो। अभी क्यों नहीं बातचीत करनी चाहिए? Can anybody tell me? कि जब हम खाना खाते हैं, खाने के टाइम पे ज्यादा थोड़ी बहुत बातचीत हर कोई करता है, डाइनिंग टेबल पे बातचीत तो थोड़ी होती है, बट खाने के टाइम पे बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? देयर आर टू मेन रीजन। एक तो जब हम खाना खाते रहते हैं एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो बहुत बार देखा होगा क्या होता है, जो हमारे मुंह में जो खाना होता है वो कई बार मुंह से बाहर निकलता है ना। जब हम खाते खाते अगर कुछ बोलते हैं तो ये अक्सर होता है कि जो हमारे मुंह का खाना है वो बाहर निकलता है, ठीक है। बाहर निकल करके वो किसी दूसरे की प्लेट में गिर सकता है, किसी दूसरे के ऊपर पड़ सकता है। दैट इज अ वेरी बैड हैबिट, बहुत गंदी हैबिट है। कि आप सोचो कि अगर आप खाना खा रहे हो और आपके ऊपर या आपकी प्लेट में किसी और के मुंह का खाना पड़ जाए तो खाना खाने का मन करेगा, वी विल नॉट फील लाइक ईटिंग दैट फूड एनी मोर, और उसको खाने का मन नहीं करेगा। तो एक तो ये रीजन है, ठीक है, कि हम जब खाते हैं तो हमारे खाते खाते हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से खाना निकलता है, तो वो किसी और की प्लेट में गिर सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है। ये तो एक रीजन है। एंड सेकेंड रीजन, जो मेन एक रीजन है कि वी हैव टू पाइप्स इन आवर, जैसे थ्रोट हमारा गला होता है तो टू पाइप्स होती है गले के अंदर, ठीक है। एक तो जब हम ब्रीथ करते हैं, नाक से जब हम सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, तो वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है हवा, ठीक है। तो एक होता है लंग पाइप और दूसरा होता है फूड पाइप। जो हम मुंह में खाना डालते हैं तो वो च्यू करने के बाद वो फूड पाइप के थ्रू इट गोज इनटू आवर स्टमक। जैसे मैंने बताया था कि जो हम पेट बोलते हैं बाहर से, दैट यू कैन से इज द आउटर कवरिंग। स्टमक इज एन इंटरनल ऑर्गन, छोटा होता है, वो हमारे कवरिंग के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है। तो वी हैव टू पाइप्स, विंड पाइप एंड फूड पाइप, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि खाते खाते, एंड कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर दूर तो होते नहीं है, आप खुद देख लो कि ये हमारा नेक है, ठीक है। नेक के अंदर देयर आर टू पाइप्स, तो वो बहुत पास पास होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम खाने के टाइम पे बात करते हैं तो अचानक से कई बार होता है ना, खाना सरक जाता है, मतलब एकदम से गले के अंदर खाना चला गया, फिर बहुत खांसी आती है। कई बार थोड़ी देर के लिए तो हमें लगता है हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। इट इज एन ऑफुल फीलिंग, बहुत डर लगता है, मतलब लगता है पता नहीं सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो कई बार होता है कि खाते खाते खाना जो है वो फूड पाइप में नहीं जा करके विंड पाइप में चला जाता है। बहुत ज्यादा बात करने से क्या होता है कि खाते खाते खाना जो है फूड पाइप में नहीं जाके विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप में चला जाता है तो इट ऑब्स्ट्रक्ट्स आवर ब्रीदिंग, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि हमारी विंड पाइप जो है वो बीच से ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तो इसीलिए तब बहुत बेचैनी होती है ना, बहुत खांसी आती है, हमको लगता है सांस नहीं ले पा रहे हैं एंड लगता है बस अभी मर जाएंगे। तो इसीलिए एक ये दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग। इसीलिए हमको ये मेन रीजन है कि खाने के टाइम पे हमें बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हैबिट इज ड्रिंक plenty of water every day, okay। drink
PLENTY, plenty of water every day. प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा, तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे मतलब रोज खूब सारा पानी पियो। ठीक है, रोज खूब सारा पानी पियो। खूब सारा पानी पीने का मतलब ये नहीं कि आपने इतना सारा पानी पी लिया कि खाना खाने की जगह ही नहीं बची। खूब सारा पानी का मतलब है कि सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक है, जैसे एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो सफिशिएंट क्वांटिटी में। अभी 6 to 8 ग्लासेस का मतलब ये नहीं कि 8 ग्लासेस ऊपर नहीं पी सकते हैं। प्यास लगेगी तो हम और ज्यादा भी पियेंगे। समर से बहुत प्यास लगती है तो हम और ज्यादा पानी भी कंज्यूम कर जाते हैं। तो रोज अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए हमें। ठीक है, देन डू नॉट स्किप योर मील्स। डू नॉट SKIP, skip your meals. skip का मतलब है बीच से छोड़ देना। Do not skip your meals मतलब अपनी कोई भी मील स्किप नहीं करो। स्किप मतलब बीच से छोड़ना। अपनी कोई भी मील जो है उसको छोड़ो मत। बहुत मन नहीं कर रहा है, कम खाओ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तबीयत नहीं ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग जैसी आ रही है, एकदम ही खाने का मन नहीं है, तभी भी जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए। कि खाना खाया है उसके थोड़ी देर बाद जाके वॉमिटिंग हो गई, तो तब इन दैट केस ठीक है। जब थोड़ी सी तबीयत हमारी कभी कभी नहीं ठीक लगती है तो वी डोंट फील लाइक ईटिंग, बट अदरवाइज डू नॉट स्किप योर मील मतलब अपनी कोई भी मील को छोड़ो मत। नहीं बहुत ज्यादा मन है, कम खाओ। रोज 2 चपाती खाते हो, आज 2 चपाती खाने का मन नहीं है, एक ही खाओ, बट ड्रिंक बट ईट। ठीक है, दिन में चावल भी खाते हो, चपाती भी खाते हो, नहीं दोनों चीज खाने का मन है, एक ही चीज खाओ। कम क्वांटिटी में खाओ, बट यू मस्ट ईट। ठीक है, क्योंकि कोई भी जैसे ब्रेकफास्ट तो फर्स्ट मील ऑफ द डे है, इसलिए ब्रेकफास्ट तो मस्ट है। ब्रेकफास्ट बिल्कुल मतलब कभी भी नहीं स्किप करना चाहिए। अगर आप लंच मिस कर दोगे तो ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में कितना टाइम हो गया, फिर बीच में भूख लगेगी, फिर अननेसेसरली हम कुछ स्नैक्स खाते रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है ना। तो इसीलिए कोई भी मील जो है अपनी स्किप नहीं करना चाहिए। कुछ रोज जो खाते वो नहीं खाने का मन है, कुछ और खा लो, बट खाना जरूर खाना चाहिए। ठीक है, एंड देन डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। डू नॉट ईट COVERED अनकवर्ड फूड। अनकवर्ड मतलब जो बिना ढका हुआ खाना होता है। घर पे आपने देखा होगा किचन में मम्मी कुछ भी बना के रखती है तो हमेशा उसको कवर करके रखती होंगी। जैसे घर के अंदर तो हमारी इतनी गंदगी इतनी डस्ट नहीं आ रही है, बट स्टिल वी कीप इट कवर्ड। बाहर देखा होगा ठेले पे जो इतने चाट, गोलगप्पे, मोमोज, समोसे और पता नहीं क्या 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 क्या, बहुत फ्रूट्स का फ्रूट चाट, बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं। बट डू यू थिंक, लोग खाते भी रहते हैं, वी ऑल ईट, बट डू यू थिंक कि वो उतना हाइजीनिक होगा? वो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, सड़क पे तो डस्ट होगी, हमें डस्ट तो दिखाई पड़ती नहीं है, बट सड़क पर इतने व्हीकल्स आते जाते रहते, इतने लोग आते जाते रहते, तो डेफिनेटली उसके ऊपर डस्ट तो पड़ती ही होगी। स्टिल वी ईट, नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे ठेले वाले जो कि बहुत इस चीज का ध्यान रखते हैं, दे कीप एवरीथिंग कवर्ड, सामने एक पॉलिथीन डाल के रखा है, बहुत साफ सुथरा अपना काम रखते हैं। स्पेशली कोई चीज अगर अनकवर्ड है, बिना ढकी हुई चीज अगर आप देख रहे हो साइड में ठेले में कोई इस तरह की जैसे चीजें बेच रहे हैं जो ढकी हुई नहीं है, सो डू नॉट ईट इट। ढका अगर नहीं है तो पता नहीं उस पर कितने तरह के इंसेक्ट्स बैठते होंगे, मक्खियां बैठती होंगी, कितना उस पर डस्ट पड़ता होगा, और अगर हम वही चीज खाएंगे तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड मतलब बिना ढका हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए। घर पे भी इसलिए मम्मी कुछ बनाती होंगी तो आई एम श्योर खाना बनाने के बाद हमेशा उसको ढक करके ही रखती होंगी। ठीक है, जैसे कढ़ाई में सब्जी बनाई तो उसको हमेशा कवर करके रखती होंगी, ढक के रखती होंगी। ठीक है, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड एंड ईट हेल्दी फूड ऑलवेज। ईट HEALTHY, ईट हेल्दी फूड ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक है, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, तो हमेशा
ईट हेल्दी फूड ऑलवेज, हमेशा हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी खाना दैट इज बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, डाइट विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, जो हमारी ऐसी डाइट जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, हेल्दी फूड। ईट हेल्दी फूड ऑलवेज, हमेशा हेल्दी फूड खाओ। दैट इज इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स। बहुत बच्चों की आदत होती है ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं, बट यू मस्ट ईट, अच्छी लगे चाहे नहीं लगे। सारी सब्जियां सबको नहीं पसंद आती है, कुछ कुछ सब्जी होती है जो बहुत बच्चों को नहीं अच्छी लगती है, बट यू मस्ट ईट ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। सब चीजें खाने की आदत होनी चाहिए, स्पेशली ऑल द वेजिटेबल्स, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वेजिटेबल्स कंटेन लॉट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्टेड रखें, हम बीमार न पड़े। सबसे जरूरी तो यही है ना कि हम फिट एंड हेल्दी रहे। अगर हम फिट एंड हेल्दी रहेंगे तो वी कैन डू एवरीथिंग। कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, कितना भी काम कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट हेल्दी, इफ यू डोंट कीप वेल, अगर आधे टाइम हमारी तबीयत ही खराब रहेगी तो हम तो हर चीज में पीछे हो जाएंगे। स्कूल का काम अफेक्ट होगा, काम नहीं टाइम पे पूरा होगा, स्कूल में किसी एक्टिविटी में नहीं पार्ट ले पाओगे, बिकॉज आधे टाइम अगर कोई बीमार रहेगा तो आधे टाइम तो स्कूल नहीं आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना। तो उसके लिए जरूरी क्या है, ईट हेल्दी फूड ऑलवेज, मतलब हमेशा हेल्दी फूड खाओ। और बोर्ड पे बेटा जगह नहीं है, मैं यहाँ पे एक साइड में एक लिख रही हूँ, डू नॉट ओवर ईट। ठीक है, ओवर ईट मतलब जरूरत से ज्यादा खाना मत खाओ। दैट इज ऑल्सो मतलब ये भी जो है वो गुड फूड हैबिट में एक हैबिट है कि ओवर ईट नहीं करना चाहिए। ओवर ईट का मतलब है जरूरत से ज्यादा, ओवर माने ज्यादा, तो जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसा खाना है, मम्मी ने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, फेवरेट खाना बनाया है, जो भी चीज है बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत पसंद है तो बहुत सारा खा गए। अब ज्यादा खाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर आप में बोलोगे पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, स्टमक अपसेट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ओवर ईट नहीं करना चाहिए। अभी हमने इसमें पढ़ा भी अपने लेसन में कि एक्सेसिव ईटिंग क्या है, दैट इज ओवर ईटिंग ओनली। ओवर ईटिंग को ही हम एक्सेसिव ईटिंग बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना ओवर ईटिंग कहलाता है, या एक्सेसिव ईटिंग बहुत ज्यादा खाना, तो दैट इज नॉट गुड। इट मेक्स अस अनहेल्दी, इट मेक्स अस ओवरवेट। ज्यादा जरूरत से ज्यादा हम खाएंगे तो हम फिर हमारा वेट भी जरूरत से ज्यादा होगा, एंड अगर वेट बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आती हैं। ओवरवेट होना भी अच्छी बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वेट अगर जरूरत से ज्यादा होता है तो रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो डू नॉट ओवर ईट, मतलब जरूरत से ज्यादा खाना मत खाओ। ठीक है, खाने में भी जैसे हमने वी सेड ईट हेल्दी फूड ऑलवेज। ठीक है, हमेशा हेल्दी फूड खाओ। सो डू नॉट ईट वेरी ऑयली फूड। जो ऑयली फूड होते हैं या जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, जैसे जंक फूड है, बताया मैंने, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए वो अच्छे नहीं है। एंड बहुत ज्यादा स्वीट्स हैं, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। स्पेशली एट योर एज ज्यादा खाओगे दांत में कीड़े लगेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दांत निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंड वन मोर इज ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। ड्रिंक एटलीस्ट 2 glasses, नॉट अ ग्लास, DRINK, drink at least 2 glasses of milk every day। ठीक है, अभी आप लोग छोटे हो तो अभी आपको बहुत जरूरी है कि आप रोज एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क पियो। एंड आई एम श्योर आप लोग जरूर पीते होगे 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे। एक मॉर्निंग में पीते ही होगे और एक में भी इन द इवनिंग और एट नाइट, जब भी, मतलब मम्मी दिन में 2 ग्लास दूध जरूर देती होंगी, आई एम श्योर। और अगर 2 नहीं पीते हो तो एटलीस्ट 1 ग्लास दूध तो रोज पीना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर सम ऑफ द गुड फूड हैबिट्स विच वी मस्ट फॉलो। क्या है, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, ईट स्लोली, chew your food well, do not take talk while eating, drink plenty of water every day, do not skip your meals, do not eat uncovered food, eat healthy food always, do not overeat, and drink at least 2 glasses of milk every day.
So good eating habits lead to good health, and good health means good life. अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. गुड ईटिंग हैबिट्स लीड टू गुड हेल्थ का मतलब है कि अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी मतलब हमारी लाइफ भी अच्छी रहेगी. अगर हेल्थ अच्छी है तो वी कैन डू एनीथिंग, कुछ भी खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. बट इफ यू आर नॉट हेल्दी, तबीयत खराब रहेगी तो आधा टाइम तो हमारा हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में निकल जाएगा. ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर some of the good food habits and I am sure you all know about these. ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं पता होगा, सबको ये मालूम होगा जरूर. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. इसको नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है. यू डोंट हैव टू राइट दीज इन योर नोटबुक. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.